नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार कोचिंग क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास की बात करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान के अंदर करंट अफेयर की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री, 5वीं बार अगर हम बात करें दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम आता है दोस्तों नेफ्यू रियो। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो 2023 में चुनाव में नागालैंड, इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय, और एक अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चुनाव है कहां पर, त्रिपुरा में। कहां पर चुनाव है, त्रिपुरा। अगर हम बात करें तो नागालैंड के अंदर 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नेफ्यू रियो। कौन बने हैं, नेफ्यू रियो। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो नेफ्यू रियो की पार्टी आती है एनडीपीपी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ गठबंधन किसके द्वारा किया गया है, बीजेपी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बीजेपी के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सीटें जीती गई हैं 25 सीट, जबकि अगर हम बात करें बीजेपी ने कितनी सीट जीती हैं, 12 सीट। कितनी सीट जीती हैं, 12। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नागालैंड की राजधानी कौन सी आती है, कोहिमा। राजधानी कौन सी है, कोहिमा। अगर हम बात करें नागालैंड के राज्यपाल के, तो राज्यपाल आते हैं एल गणेशन। राज्यपाल कौन है, एल गणेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनाव कहां पर हुए, मेघालय में। और मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कोनरडो संगमा। जबकि अगर हम बात करें इसके आते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। राज्यपाल कौन बने हैं, फागू चौहान। यहां पर भी अगर हम बात करें तो बीजेपी और एक पार्टी आती है संगमा की, नेशनल पार्टी एनपीपी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गठबंधन किसके द्वारा किया गया है, बीजेपी के द्वारा। एक अगर हम बात करें तो एक चुनाव कहां पर हुआ है, त्रिपुरा में। कहां पर चुनाव हुआ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के अंदर कुल विधानसभा सीट आती है 60। कितनी है, 60। अगर हम बात करें यहां पे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन बना है, मणिक शाह है। कौन बना है, मणिक शाह। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल आते हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल कौन बने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। यहां पर अगर हम बात करें तो सरकार किसके द्वारा बनाई गई है, बीजेपी के द्वारा। किसके द्वारा सरकार बनाई गई, बीजेपी के द्वारा सरकार बनाई गई है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहां पे चुनाव हुए थे, एक दो चुनाव कहां पे हुए, नागालैंड में, एक मेघालय में और एक त्रिपुरा में। नागालैंड में मुख्यमंत्री कौन बना, नेफ्यू रियो। जबकि अगर हम बात करें मेघालय, तो मेघालय में किसकी सरकार बनी थी, संगमा की। यहाँ पे राज्यपाल कौन आता है, फागू चौहान। यहाँ पे राज्यपाल कौन है, एल गणेशन। जबकि अगर हम बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री कौन बने, मणिक शाह। किसके, बीजेपी के। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, और विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर, 60 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये शुरू की गई है किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो एक तो आती है देहरादून। कौन सी आती है, देहरादून। एक अगर हम बात करें तो एक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी बनाई गई है, गैरसैंण। कौन सी बनाई गई है, गैरसैंण। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी।
जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन बना है? गुरमीत सिंह है। एक अगर हम बात करें तो राजधानी कौन सी है? देहरादून और गैरसैंण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि उत्तराखंड की स्थापना हुई थी नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2000 को स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है राजाजी नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो एक आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो एक आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान आता है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो एक आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा आता है? गंगोत्री नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहां से अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। किसकी शुरुआत की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की। एक अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। किस नाम से? रामगंगा नेशनल पार्क। कब हुई थी? 1936 में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 से ये मनाया गया था कब? 8 मार्च को। कब मनाया गया? 8 मार्च को। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों मार्च के जितने भी मुख्य दिवस हैं, सबसे पहले आता है 1 मार्च। 1 मार्च को अगर हम बात करें तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है 4 मार्च। कौन सा आता है? 4 मार्च। 4 मार्च को अगर हम बात करें तो मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आगे आता है 8 मार्च। 8 मार्च को अगर हम बात करें तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है 9 मार्च। 9 मार्च की अगर हम बात करें तो 9 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। क्या मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है 10 मार्च। 10 मार्च को अगर हम बात करें तो 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। किसका मनाया जाता है? CISF का स्थापना दिवस। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस। अगर हम बात करें 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। एक अगर हम बात करें तो 4 मार्च को मनाया जाता है रामकृष्ण नवमी। रामकृष्ण जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पर आता है? मुंबई, महाराष्ट्र। एक अगर हम बात करें तो इसका वर्तमान के अंदर अध्यक्ष या गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? गवर्नर है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक आता है नाबार्ड। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1935। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? सॉरी, ये आता है 12 जुलाई 1982। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे आता है? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पे आता है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान में अध्यक्ष, तो वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आता है सेठजी केवी। कौन आता है? सेठजी केवी। एक अगर हम बात करें तो नाबार्ड की स्थापना थी वो एक समिति की सिफारिश पर की गई थी, और समिति की अगर हम बात करें तो समिति आती है शिवरामन। समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आता है एसबीआई। एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई की स्थापना की गई थी 1955 में। कब की जाती है? 1955। एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई की 1 जुलाई 1955 को क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। इसकी अगर हम बात करें महिला अध्यक्ष तो आती है अरुंधति भट्टाचार्य। कौन आती है? अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अट्टुकल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोंगाला उत्सव की अगर हम बात करें अट्टुकल पोंगाला उत्सव की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर आता है, सबसे पहले अगर हम बात करें राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई। कहाँ पर आती है? चेन्नई। एक अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री आता है एम.के. स्टालिन। कौन आता है? एम.के. स्टालिन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। एक अगर हम बात करें तो इसका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य, और वो कौन सा आता है? भरतनाट्यम। कौन सा आता है? भरतनाट्यम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तमिलनाडु का प्रसिद्ध है मंदिर, और मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर का नाम आता है मदुरै मीनाक्षी मंदिर। मदुरै मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक आता है केरल की अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल की अगर हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है? तिरुवनंतपुरम। कौन सी आती है? तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। कौन सा मनाया जाता है? ओणम। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो पी विजयन। कौन आता है? पी विजयन। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल तो राज्यपाल कौन आता है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल के अंदर प्रसिद्ध है केरल की झील। अगर हम बात करें तो एक तो नाम आता है पेरियार, एक अगर हम बात करें तो वेमनाथ। कौन सी आती है? वेमनाथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कौन सी झील आती है? अष्टमुड़ी। कौन सी झील आएगी? अष्टमुड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सी आती है? हैदराबाद। देखो
तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना की राजधानी कौन सी आएगी? हैदराबाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है राज्यपाल। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल कौन आता है? सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की अगर हम बात तो कौन आता है? के चंद्रशेखर राव। कौन आता है? के चंद्रशेखर राव। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है मुख्य रूप से नृत्य पेरिनी थांडवम। क्या मनाया जाता है? पेरिनी थांडवम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है तेलंगाना के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो आता है महावीर हरिना वनस्थली। महावीर हरिना वनस्थली, एक तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। अगर हम बात करें तो राज्यपाल कौन आता है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अगर हम बात करें राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और यहाँ पे उत्सव कौन सा मनाया जाता है? पेरिनी थांडवम। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो महावीर हरिना वनस्थली और कायू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो अमरावती से हटाकर इसकी राजधानी कौन सी बना दी गई है? विशाखापत्तनम। कौन सी बना दी गई? विशाखापट्टनम। इसकी क्या घोषित कर दी गई है? राजधानी घोषित कर दी गई। अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन बना है? एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर को यहाँ पे क्या घोषित किया गया है? राज्यपाल। एक अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्य नेशनल पार्क आते हैं। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, नेशनल पार्क कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो आएगा पापीकोंडा। कौन सा आता है? पापीकोंडा। एक अगर हम बात करें तो एक आएगा श्रीलंका मलेश्वर। श्रीलंका मलेश्वर। एक अगर हम बात करें तो एक आता है कौंडिन्य नेशनल पार्क। कौन सा आता है? कौंडिन्य नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो एक कौन सा आएगा? नागार्जुन सागर। कौन सा आता है? नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आएगा कोरिंगा नेशनल पार्क। कौन सा आता है? कोरिंगा नेशनल पार्क। एक अगर हम बात करें तो एक आता है कुंडला नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? कुंडला नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहां पर हैं? ये आते हैं अहमदाबाद है। कहां पर आएंगे? सॉरी, आंध्र प्रदेश से। और राजधानी कौन सी वर्तमान में कौन सी घोषित की गई है? विशाखापत्तनम। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? साइतन दास, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? साइतन दास पश्चिम बंगाल के। इनकी अगर हम बात करें तो इनका नाम आता है कि इससे पहले अगर हम बात करें तो एक आता है कि 80वें ग्रैंड मास्टर। इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन थे? विघ्नेश कुमार। किसका नाम आता है? विघ्नेश कुमार का। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का राज्य मैसाचुसेट्स में आयर जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम आता है तेजल मेहता। क्या नाम आएगा?
तेजल मेहता, किसका नाम आता है? तेजल मेहता का। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा आता है? मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। और मैक्सिको की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी आती है? मैक्सिको सिटी। कौन सी आती है? मैक्सिको सिटी। एक अगर हम बात करें तो एक आता है, क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आती है पेसो। मुद्रा कौन सी है? पेसो। एक अगर हम बात करें तो एक आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति आता है लोपेज लेब्राडोर। क्या नाम आएगा? लोपेज ओब्रेडोर या लेब्राडोर, या एक अन्य नाम आता है इसका ओब्रेडोर। क्या नाम आएगा? ओब्रेडोर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आता है जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो ये दोस्तों अगर हम बात करें तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति, जिसके द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? कैच द रेन 2023। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कौन सी जनजाति से आती है? संथाल जनजाति से। कौन सी जनजाति से आती है? संथाल जनजाति से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? ओडिशा। और ओडिशा के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ पे? मयूरभंज। कहाँ पे हुआ है? ओडिशा के मयूरभंज में। मयूरभंज की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखना कि ओडिशा है, इसका भारत के लोहा उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान। और भारत का कितना परसेंट लोहा उत्पादन करता है? 59%। एक अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि मयूरभंज और एक नाम आता है कयोंझर। क्या नाम आएगा? कयोंझर। ये दोनों क्या है? लोहा उत्पादन की खान है। और यहां से अगर हम बात करें तो किसको निर्यात किया जाता है लोहा? जापान को। और जापान को कौन से बंदरगाह से निर्यात करेंगे? पारादीप बंदरगाह से। कौन से बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है सिंह भूमि। क्या नाम आएगा? सिंह भूमि। और ये कहां पर है? इसकी अगर हम बात करें ये आता है झारखंड में। यहां से भी अगर हम बात करें तो लोहा एस का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से। तो मयूरभंज और कयोंझर ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहा एस उत्पादन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का भी जन्म कहां पे हुआ है? मयूरभंज ओडिशा में। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच, और इनका अगर हम बात करें ये कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। अगर हम बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन आता है? दलीप तिर्की। कौन आता है? दलीप तिर्की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महिला प्रीमियर लीग WLP 2023। महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला संस्करण कहां से शुरू हुआ? तो ये कहां से शुरू हुआ है? भारत में। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में ये जो महिला प्रीमियर लीग चल रही है इसके अंदर टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5 टीमों ने। एक अगर हम बात करें तो एक टीम कहां से है? मुंबई से। कहां से है? मुंबई से। एक अगर हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक अगर हम बात करें तो एक कौन सी है? गुजरात। कौन सी आती है? गुजरात। एक अगर हम बात करें तो कौन सी आती है? यूपी। कौन सी आती है? यूपी। और एक अगर हम बात करें तो एक कौन सी टीम है? दिल्ली कैपिटल्स। कौन सी टीम आती है? दिल्ली कैपिटल्स। इतनी टीमों के द्वारा यहां पर भाग लिया गया है। तो वर्तमान के अंदर टोटल कितनी टीमों ने द्वारा खेल रही हैं? 5 टीमें खेल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।